तुम पे बात बिगड़ी। उससे वो 11,000 रुपए मांग लिए कि जूता जब देंगा कि 11,000 रुपए दोगे तभी जूते देंगे। वो आके गाड़ी में बैठ गया। अच्छा, दूल्हा नाराज होके। हाँ, वो गाड़ी नहीं, वो जूते दिए, जैसे ही वो जूते उसको दिए, देते ही उसने उस जूते को फेंक दिया वापस। तेज की मांग नहीं की। 5,11,11 तारीख को 5,11,000 रुपए दे के गए हैं लगन में, टीके में। ठीक है। ठीक है, हमको तो बुलाया गया है, फिर हम पूरा परिवार फिर गए हैं। अच्छा, थाने में गए थे या वहाँ? ना ना, उनके घर गए अच्छा, हैं। उनके घर गए। उन्होंने बुलाया है सबको कि तेरा भाया ने बुला लिया, फिर बच्ची ने ले जा। यो बच्चों की गलती करी जाए, ये गलती को दंड तेरा भाई भोगेगा, इसकी गारंटी कौन लेगा? जना हम सारे भाई गए हैं। और मैं ये भी सोच रहा हूं कि मेरे पास में उस भाई की खातेदारी जमीन मेरे पास में है, मैं आज भी उसके लिए 5 बीघा की रजिस्ट्री करवा सकता हूं उस बच्ची के नाम। लेकिन मेरे बाप का नाम नहीं खोना चाहता मैं। कोशिश की, उन्होंने नहीं की कि कैसे भी सुलझ जाए। हाथ जोड़ के हमने निवेदन किया, आप क्या चाह रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, वो कर। टीमका थाना में एक शादी जो सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल है। वधु पक्ष ने वर पक्ष पे आरोप लगाए हैं। वर पक्ष के लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या है पूरा मामला। दोनों ही पक्षों की बात जब तक सामने नहीं आएगी तब तक पूरा निष्कर्ष वो सामने नहीं आएगा। पुलिस और प्रशासन अपनी कार्रवाई है वो कर रहा है। जैसा कि बात करेंगे, क्या एक शादी में बारात फेरे होने के बाद कैसे मामला बिगड़ा कि दुल्हन यहाँ आने के लिए मना कर रही है, क्या है संपूर्ण मामला जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी। हेलो सर। 12 नवंबर की शादी थी। 12 नवंबर की शादी, आप भी गए थे बारात में? बारात में नहीं गया, आप पूरा परिवार नहीं गया हमारा। परिवार कैसे नहीं गया बारात? मेरे 16 तारीख का छोटा भाई का बच्चा खत्म होने के बदौलत हम लोग बारात में नहीं गए। अच्छा, कितने के लोग गए थे बारात में? 40-45 आदमी बता रहे हैं, जो कि आदमी नाम के नहीं थे, सिर्फ 20 साल के, 18 साल के, 19 साल के बच्चे ही बच्चे शादी में थे। तो ये शादी आपके परिवार में मौत होने के बाद आपने आगे किस कर सकते थे? अगर पूछा नहीं किसी ने, किसी ने अगले वालों ने पूछा ही नहीं कि हम ऐसा कर रहे हैं। बच्ची वालों ने ये नहीं सोचा कि इनके मौत हो गई, इनका बच्चा बड़ा से बड़ा बच्चा है, छोटा भाई का बच्चा था, 32 साल की उसकी उम्र थी, उन्होंने सोच ही नहीं लगाया। 13वें दिन जो छम्माई का घड़ा भरा जाता है, उसके 14वें दिन दीपावली थी, दीपावली के दिन उन्होंने लगन भेज दिया। 13 दिन का, 13 दिन कम दिन का भी नहीं भेजा, 13 दिन का लगन भेज दिया। बान बच्चा बैठा है 9 तारीख को, 31 तारीख की दीपावली थी, 9 तारीख को वो बान बैठता है। यदि वो 9 दिन का समय और निकाल देते तो हम सारे भाई सहमत हो जाते उस बात के लिए। हाँ, सब लोग 31 तारीख को बता रहा हूं ना, दीपावली 31 तारीख की थी, 31 को लगन जिला है और 12 नवंबर की शादी थी, 13 दिन का लगन था। बान बच्चा 9 तारीख को बैठता है। कैसे बिगड़ी बात? फेरे भी हो गए थे उसके बाद में? फेरे भी हो गए, विदाई भी हो गई, सारा कहानी हो आप गई। क्या लगते हो? मैं ताऊ जी हूँ, बड़ा ही बड़ा मैं हूँ, दूल्हे के ताऊ जी आप ही हो? मालिक मैं ही हूँ। और आपके छोटे भाई? छोटा भाई है, 6 नंबर का भाई है वो। कितने भाई हो? 6 भाई हैं। 6 भाई। उनका एक लड़का खत्म हो गया था। छोटा भाई का, मेरे से भी छोटा भाई का, मेरे से 5वां नंबर का भाई है। वो जो रोड पे मकान है वो गजराज भवन लिखा हुआ है, अच्छा अच्छा। वो वहां चला गया रोड पे, रामेश्वर नाम है। कैसे कैसे मामला बिगड़ा जैसा कि आपने? ये मामला बिगड़ा, पूरी बारात सब कुछ सारे विदा हो गए थे, वहां सिर्फ 5 ही आदमी बचे थे। अच्छा, सुबह सुबह और कोई नहीं था। छोरे के 2 मामा थे और छोरा का पिताजी था और जो दुल्हन दूल्हा था वो था और उससे छोटा भाई था। 5 ही आदमी थे। कंवर कलेवा हो जाता है, वो चावल चूड़ की रस्म क्या देते हैं आखिरी के अंदर, वो होवा कर चढ़ उकर के बाहर निकल गए। अब लुगाई पता है क्या किया कि उसके जूते उठा लिए नेक के लिए, अच्छा अच्छा, दूल्हे के? दूल्हे के। अब वो उसको क्या मालूम था कि वो 4-5 साल का तो सर्विसमैन था, वैसे फौज में है वो, सर्विसमैन है। वो कभी ऐसे जानता ही नहीं था कि जूतों का भी कोई नेक देना पड़ता है क्या। जूतों पे ही बात बिगड़ गई थी। जूतों पे बात बिगड़ी, उससे वो 11,000 रुपए मांग लिए कि जूता जब देंगा कि 11,000 रुपए दोगे तभी जूते देंगे। वो आके गाड़ी में बैठ गया। अच्छा, दूल्हा नाराज होके। हाँ,
वो गाड़ी में आके बैठ गया। बच्ची उधर कपड़ा पहनकर बच्ची बाहर निकल आई गंजोड़ा पकड़ने के लिए, अच्छा, साथ आने आने के लिए। उसने वो जूते दिए, जैसे ही वो जूते उसको दिए, देते ही उसने उस जूते को फेंक दिया वापस लिए। लड़के। अब वो बच्चा की ये कहानी है कि वो ये कह रहे हैं कि हमारी बच्ची के लगी, दूसरी बच्ची का बिकर नहीं, दुल्हन के नहीं, दूसरी बच्ची के लगी। अरे तो यार कम से कम ये बात तो देखते थे आप, कम से कम कि या तो अनजान था या जान रहा नहीं था इस बात को, या समझाते आप। 5 लोग बैठ के बिठा सकते थे मामले। इतने में ये मामला बिगड़ा बस, और कुछ भी नहीं। फिर ये कह दिया बच्ची को नहीं भेजेंगे, बच्ची को नहीं भेजेंगे। आरोप लगा रहे हैं कि आपने दहेज की मांग की। नहीं, कोई दहेज की मांग नहीं की। कब 5,11 तारीख को 5,11,000 रुपए दे के गए हैं लगन में, टीके में, टीके में। टीके में मेल वाले दिन 5,11,000 रुपए दे के गए हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि 5,11,000 मांगे हैं, पर आप देख के क्यों गए हैं फिर 5,11,000? रिश्ता कब हुआ था ये? रिश्ता हुआ कम से कम 2 साल हो गई थी। 2 साल से पहले ऐसी कोई स्थिति नहीं नहीं नहीं, खूब खुशी खुशी के साथ हो रहा था सारा काम। अच्छा, कोई भी ऐसी बात नहीं थी? कोई बात नहीं थी, बस बताया नहीं है कि सारी बारात विदा होने के बाद में, विदाई होने के बाद में मामला हुआ है सिर्फ 5 मिनट के अंदर। उन्होंने कहा है कि जो दूल्हा है उसने अपने पिताजी को गलपटी पकड़ ली थी, इस बात में कितनी सत्यता? देखो, मुकदमा लगाना होता है किसी को, उसकी हद होती है कोई भी बात की। झूठ कितनी बोली जाती है, कितनी नहीं बोली जाती हैं। अब वो बाप की गलपटी पकड़ता है कि क्या करता है, उस बात के लिए उनको क्या मतलब था इस बात का? ये तो एक ब्लेम लगाना है बच्चे के। बाकी बच्चे की ऐसी कोई स्थिति पहले आपके सामने नहीं आई थी, कभी पीने की भी नहीं आई थी कि बच्चे ने कभी दारू पी है। कहा कि वो ड्रिंक कर रखा था दूल्हा, ऐसे भी आरोप। हम कैसे कह दूं, हम गए ही नहीं। मैं कैसे कह दूं इस बात को कि हम गया ही नहीं। हमको तो बुलाया गया है, फिर हम पूरा परिवार फिर गए हैं। थाने में गए थे या ना ना, उनके घर गए हैं। उन्होंने बुलाया है सबको कि तेरा भाया ने बुला लिया, फिर बच्ची ने ले जा। यो बच्चों की गलती करी जाए, ये गलती को दंड तेरा भाई भोगेगा। इसकी गारंटी कौन लेगा? जना हम सारे भाई गए हैं, 10-12 जने गए हैं हम लोग, बच्चे बच्चे सबके सब गए हैं। हमने उनके पैर छुए हैं, हम एकदम नीचे झुके हैं बिल्कुल बच्ची लाने के लिए, पर लेकिन वो झुके नहीं। उन्होंने साफ शब्दों में मना किया, हाँ, कि नहीं भेजेंगे। ये आज ऐसे किया है, काल जूता भगा रहा है, ऐसे कर रहा है, ये कर रहा है, ये न कर रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। दोनों ही परिवारों की बदनामी हो रही है, खूब हो गई है, खूब हो गई। मेरा बाप का नाम निकाल दिया। आज मेरे बाप का पिताजी का नाम देवी शाह जी गजरा था, मेरे बच्चा कलेक्टर है। मैं छोटा सा थोड़ा ही बैठा हूं आपके सामने। भाई प्रिंसिपल है, भाई के घर वाली प्रिंसिपल है। सभ्य परिवार में ऐसी चीजें बाहर आ रही है। उस कलेक्टर को आज तक जाहिर नहीं किया, अभी तक ग्वालियर है वो, उस बच्चे को जाहिर नहीं होने दिया। अब क्या आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या निवेदन करना चाहोगे ताकि इस मामले में निष्पक्ष जांच हो और जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो? देखो, कुछ भी प्रशासन जो करे उसके लिए हम पक्ष में हैं। अगले पैसे मांग रहे हैं दहेज के, हम देने के लिए तैयार हैं, और वैसे देने के लिए गए भी। अच्छा, गए भी आपके जो परिवार के लोग? हाँ, वो मांग रहे हैं जितने देने के लिए, कि वो जितने मांगेंगे उतने दिया हो उनको। आप बच्ची को यहाँ अपना सकते हो? लाने के लिए तैयार हूं, तलाक नहीं दूंगा। बच्ची को लाने के लिए तैयार हूं। और मैं ये भी सोच रहा हूं कि मेरे पास में उस भाई की खातेदारी जमीन मेरे पास में है, मैं आज भी उसके लिए 5 बीघा की रजिस्ट्री करवा सकता हूं उस बच्ची के नाम, लेकिन मेरे बाप का नाम नहीं खोना चाहता मैं। बच्ची के नाम से, बच्ची से कोई समस्या नहीं है आपको? बच्ची से कोई समस्या नहीं, और बच्ची ने हमारे साथ कुछ किया भी नहीं। ये कैसे कह दूं कि बच्ची ने हमारे साथ किया? निर्दोष है। अन्य लोगों ने खेल को बिगाड़ा, अन्य लोगों ने खेल को बिगाड़ा। अन्य लोगों कि या मालूम तो उनसे रड़क होगी, या क्या मालूम हमारे से रड़क होगी उनकी। ये देखा होगा कि इनका रिश्ता इतने बड़े परिवार से जुड़ गया, साला कैसे भी बिगाड़ो इस खेल को, कि इतने बड़े आदमी है साले जगह की, इस परिवार को जगह की कैसे भी तोड़ो इनको जगह की। ऐसी स्थिति होती है तो
परिवार समाज में बैठ के निपटारा जरूर हो जाता है। ऐसी स्थिति हुई कि भाई लास्ट टाइम तक मामला थाने में पहुंचा, कोशिश की थी वहाँ के लोगों ने आपको? हम लोगों ने कोशिश की, उन्होंने नहीं की कि कैसे भी सुलझ जाए। हाथ जोड़ के हमने निवेदन किया, आप क्या चाह रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, वो कर लो। तो कहते हम तो पैसे लेना चाहते हैं, जो दहेज मुझे का पैसे लागे हैं वो पैसे दे दो। अब उन्होंने 25 लाख का कितना एस्टिमेट बना रखा है, बना भी रखा है उन्होंने, पर्ची बनाई हुई है उनकी, उसको भी हम सहमत हो गए। आप फिर भी एग्री हो? देखेंगे जो सोशल मीडिया पे चलाया जा रहा है उसका इस परिवार ने खंडन किया है कि बात दहेज की कोई बात नहीं थी, महज मात्र बात बिगड़ी है तो जूता की रस्म को लेकर बिगड़ी है। जैसा कि इन्होंने बताया कि बच्चा है वो फौज में नौकरी करता है, उसे